मेरी 14 साल की बेटी का पेट फूलने लगा था। जब डॉक्टर से चेक करवाया तो पता चला कि मेरी बेटी गर्भवती है। एक रात मैं अपनी बेटी की जगह उसके बिस्तर पर सो गई तो उस रात तगा पंजाब के एक गांव का सच्ची कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जहां 14 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा जाता है। मर्द और बच्चे कोई भी हो या फिर किसी भी उम्र के बच्चों के साथ ऐसी घिनौनी चीज करते हैं सिर्फ अपनी प्यास बुझाने के लिए, जिसे सुनकर आपके रूह कांप जाएगी। मेरी 14 साल की बेटी का पेट फूलने लगा था और मैं देखकर डर गई थी कि पता नहीं क्या है। मेरी बहू कहने लगी कि हम इसका चेकअप करवाते हैं और मैं दिल ही दिल में ये मना कर रही थी कि ऐसा ना हो जिससे लोग हम पर थू थू करे। मैं देखते ही बोल दिया कि आपकी बच्ची पेट से है और इसे करीब 5 महीने हो चुके हैं। यह सुनते ही मैं सदमे में आ गई। तनु को देखा तो चेहरे पर कुछ ऐसी बात नहीं थी जिसे देखकर लगता था कि उसके साथ किसी ने कुछ किया हो। बेटी को जब मैं सबसे छुपा कर रखती तो क्योंकि अगर किसी को भी पता चल जाता या कोई भी उसे देख लेता तो हम सबका जीना मुश्किल हो जाता। मैंने बहू से भी कहा था कि ये बात किसी को भी न बताए। जल्द में कोई कोई न हल निकालते हैं क्योंकि इस तरह तो गुजारा नहीं हो सकता था। बहू मेरी बात समझ चुकी थी। उसने मुझसे वादा किया कि वह तनु की यह बात किसी को नहीं बताएगी। मुझे अपनी बच्ची के लिए हर वक्त डर सा लगा रहता था। एक दिन मैंने अपनी बेटी को स्टोर रूम में सुला दिया और खुद उसके कमरे में सो गई ताकि पता चले कि कमरे में कौन आता जाता है या फिर किसी से बाहर से ही मुझे उसके बिस्तर पर पड़े हुए कुछ ही वक्त बीता था कि कदमों की आहट सुनाकर मैं चौंक गई क्योंकि मेरी बेटी के साथ ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका सगा। मेरा नाम सुमन है। मेरी उम्र 21 साल थी। जब मैं ब्याह कर ससुराल आ गई थी तो मेरी 2 संतानें थी। पहला तो शादी के तुरंत बाद ही मिल ना सका जो लड़का था। मुझे बेटी बहुत शौक था। मैं चाहती थी कि मेरी बेटी ही हो। मैं उसके नखरे उठाऊं, उससे बात करूं। मेरी बेटी नहीं थी। मेरे पति कई बार मुझे बोल चुके थे कि ये तो भगवान की देन है, तुम परेशान क्यों होती हो। अगर हमारी नसीब बेटी का प्यार होगा तो बेटी मिल जाएगी, वरना जो भगवान चाहे। हर काम में कोई न कोई मतलब छुपा होता है और हो सकता है इसी में भलाई हो। उन पर विश्वास रखना सीखो। मैं जब भी कभी बेटी का नाम लेती तो पति इसी तरह मुझे समझाते। मैंने दूसरी संतान के लिए बहुत मिन्नतें की थी। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मैं गर्भवती हो गई। उस वक्त मेरा बेटा 16 साल का था। पहली संतान का बड़ा इतने होगा, दूसरी संतान की खुशखबरी सुनना थोड़ा अजीब था, मगर मैं खुश थी। मेरे बेटे की अब बहन होगी। 9 महीने मेरे बहुत मुश्किल से निकले। अभी भी मेरा दूसरा महीना ही था कि घर पर आग लग गई। तभी मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। इस तरह पूरे 9 महीने कोई न कोई घटना होती रहती थी। सब बाहर वाले कहते थे कि ये बच्चा अपशगुन है, लेकिन मेरा मानना था कि नसीब का खेल है। इस तरह कुछ नहीं होता है, ना ही कोई बच्चा या इंसान पनौती होता है। गांव के लोग वही पुराने सोच वाले थे, इसलिए उनको ही सब कुछ गलत लगता था। मेरे गर्भ के 9 महीने हो चुके थे। डॉक्टर ने मेरे पति को उम्मीद दिया और ऑपरेशन थिएटर पे आ गए। वो वक्त मेरे पति के लिए मुश्किल था। मेरी संतान हुई और जब मैं पति को खबर सुनाई तो मेरे पांव जमीन पर निकल दिख रहे थे। मैं बहुत खुश थी कि मुझे भगवान ने बेटी दिया। मेरी प्रार्थना भगवान ने सुन ली थी। 2 दिन में मैं घर आ गई। नमन अपनी बहन को बहुत ख्याल रखता था, मगर जब भी वह स्कूल से आता गुमसुम रहता था। मैंने कई बार उससे पूछा कि बेटा क्या बात है। उसने कहा स्कूल के बच्चे उसे चिढ़ाते हैं कि तुम 16 साल के हो चुके हो और तुम्हारे माँ और पिता ने अब बेटी पैदा किए हैं। हम अक्सर बच्चों को ऐसी बात पर बहुत मारते हैं और फिर डांट कर चुप करवा देते हैं, मगर बच्चे तकरीबन सभी बातें समझते हैं। हमारा जमाना कुछ और था। आज के बच्चों को खुद प्रॉब्लम इतने में कि बच्चे डिप्रेशन का शिकार करते हैं। और नमन ने ये बात बताया तो एक पल के लिए मैं कांप गई, क्योंकि अपने बेटे से बताने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। फिर कुछ सोचकर मैंने उसे बताया कि बेटा ये तो भगवान की देन है और तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बहन आई है जिससे तुम हर सुख दुख बांट सकते हो जब वह बड़ी होगी। मैंने समझाया कि नमन, अगर कल को तुम्हारे पापा और मैं इस दुनिया में ना रहे और तुम अकेले हो गए, तुम्हें कोई परेशानी होगी तो तुम लोगों से दर्द बांटते फिरोगे। नमन ने कहा नहीं मम्मी, मैंने समझाया कि बच्चे तब तुम अपनी बहन से कर सकते हो। वह किसी को नहीं बताएगी और तुम्हारा ख्याल रखेगी जैसे मैं रखती हूँ। अपनी बहनों के लिए भाई बहुत प्यारे होते हैं। नमन टेंशन फ्री हो चुका था, यानी उसको मेरी बात समझ आ चुकी थी। तनु हम
सबसे बहुत प्यार करते थे। वह दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही थी। मैं उसकी नज़र उतारती थी। जब तनु 11 साल की थी, उसे बुखार हो गया। मैंने उसका बहुत इलाज कराया मगर उसे आराम नहीं मिला। फिर हम एक गांव के माई के पास गए। उन्होंने तनु को देखा तो कहा, तुम इसका चेहरा छुपा कर रखा करो। किसी दिन तुम्हारी बच्ची अपने हाथों तबाह हो जाएगी। छोटी उम्र में ये तुम्हारा मुंह काला कर देगी। पति उस वक्त मेरे पास थे। वो तनु और मुझे लेकर तुरंत घर आ गए। मुझे खूब डांटा कि कैसे कैसे लोगों के पास अपनी बेटी को लेकर जा रही हूँ। मैं उस माई की बात सुनकर मुझे अपनी बच्ची के नसीब से डर लगने लगा था। उसके स्कूल जाने और पढ़ने के लिए दिन थे। यह बात सुनकर मैं उसे स्कूल भी जाने ना देती थी। घर पर बैठा लिया। मेरे पति ने उस बात पर खूब शोर मचाया मगर मैं अपनी बात 1 इंच में हिली। तनु समझदार हो चुकी थी। उसकी उम्र 13 साल की हो चुकी थी। वह घर के बाहर खेलने जाने लगी थी और जब घर आती तो घंटों तक रोती थी क्योंकि बाहर सब उसे चिढ़ाते थे कि वो अनपढ़ है। मैं अपनी बच्ची को हर दुख समझती थी मगर एक माँ होने के नाते मैं क्या कर सकती थी। नमन ने भी मुझसे जिद किया कि मैं गलती कर रही हूँ। वह अपनी बहन को स्कूल छोड़कर आया करेगा और लेकर भी आया करेगा मगर मैं मना कर देती। नमन अब 25 साल का हो चुका था। बेटा जवान हो चुका था। वह एक बड़े दफ्तर में काम करता था। उसके लिए कई रिश्ते घर आ चुके थे मगर उसे एक छोटा सा नमन लगता था। मुझे रिश्तेदार कहा कि बेटे की शादी जल्द कर दो वरना ऐसा ना हो कि बिना बताए शहर से कहीं छुप कर शादी कर ले। यह बात सुनकर मैं डर गई थी। मैंने बेटे की शादी के लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिया। जब नमन को पता चला कि उसने भी कहा, माँ आप कहोगी तो मैं कर लूँगा, जहाँ कहोगी वहाँ कर लूँगा, मेरे पति की तबीयत खराब रहने लगी थी। बेटे का रिश्ता गांव में ही एक बिना पढ़ी लिखी लड़की से कर दिया। मैंने मना किया कि पति कहने लगे कि मैं जवान दे चुका हूँ और लड़की अच्छी है, हमारी इज्जत करेगी, नमन को भी खुश रखेगी। तुम्हें किस बात का डर है? तनु भाई की शादी का सुनकर बहुत खुश हो गई थी। उस वक्त 13 साल की थी जब नमन की हमने शादी की थी और सोनम को बहू बनाकर घर ले आए। सोनम की शादी 3 माह में ही हम सबका दिल जीत चुकी थी। तनु हर वक्त भाई भाभी करती रहती थी। शादी के बाद मैं भी नमन तनु को ज़्यादा वक्त देता था जैसे शादी से पहले देता था। सोनम को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी मगर यह बात उसके चेहरे पर पड़ चुकी थी कि मैंने नमन को यह बात समझाया कि बेटा इस बात का ख्याल रखो कि बीवी और बहन भी कोई बात ना हो। तुम उससे ज़्यादा वक्त देते हो और उसे कम। बेटे की शादी को 7 माह हो चुके थे पर मैंने नोट किया कि जैसे मेरी बहू का अपने मायके आना जाना बहुत है। वो हफ्ते में 2-3 बार मायके का चक्कर लगा कर आती तो बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैंने बहू को मना किया। उसने कहा, माँ जी एक गांव में शादी करवाने का यही तो फ़ायदा है, जब मर्जी अपने मम्मी पापा के यहाँ मिलने चले जाओ। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि बहू की बातचीत मुझे अब एक आंख नहीं भाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ। एक दिन मोहल्ले में किसी के घर का फंक्शन था तो मैं वहाँ चली गई। मुझे एक औरत ने कहा कि तुम्हारी बहू सोनम मुखिया के घर क्यों जाती है? तुम जानती नहीं हो कि वो कितने खतरनाक है? पूरे गांव में उनकी दहशत है। ये बात सुनकर मैं डर गई थी क्योंकि बहू ने तो कभी भी मुखिया के घर जाने का मुझसे नहीं कहा था। घर आकर मैं ये बात सोचती थी मगर मुझे कोई जवाब न मिला। तनु भी इन दिनों चुप चुप सी रहने लगी थी। उनकी रंगत पीली पड़ने लगी थी। मैं देखकर परेशान थी। डॉक्टर के पास ले जाना चाहा तो बहू ने रोक दिया और कहा, कुछ दिन मैं अपनी नंद को खिलाऊंगी तो देखना माँ जी तनु कैसे ठीक हो जाती है। तनु को बहू पिछले 7 दिन से ताकत की खाना खिला रही थी मगर वह थी कि दिन ब दिन सूख कर कांटा बनती जा रही थी। उससे पूछकर उसे अपने घर ले गई। माँ जी इसका दिल बहल जाएगा। मैंने भी बच्ची को इजाज़त दे दी कि चलो ले जाओ। तन्नू तो चांद का टुकड़ा थी मगर जब उसको देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह पहने वाली तलू है। दिन गुजरे जा रहे थे और उसकी देखा कि मेरी बहू उसे स्टोर रूम में ले जाती है और काफ़ी देर बाद वहाँ से निकलती है। एक दिन मैंने बहू से पूछा तो कहने लगी, माँ जी मैं तो उसका ध्यान बटाने के लिए पुरानी चीज़ें दिखाती हूँ। मेरा दिल हर वक्त घबराता रहता था। तन्नू का पेट बड़ा होता जा रहा था। देखने वाले को लगता था कि जैसे वह पेट से है और उसे 7वां 8वां महीना लगा था। तन्नू का फूला हुआ देख कर पेट मैं डर गई। मैंने बहू को कहा कि तुम बच्ची को अक्सर अपने घर लेकर जाती हो, वहाँ कुछ हुआ तो? उसने मुझसे कहा कि आप मुझ पर आरोप लगा रही हो। जब से घर में आई हूँ मैंने उसे अपनी बहन समझा है। मैंने ये बात उसे
कहीं भी करके मना किया था। तनु से सब कुछ पूछती तो बस ऐसे ही देखती रहती, कुछ जवाब ही नहीं देती। अगर ये बात घर से बाहर चली जाती तो न जाने पूरे गांव में हमारी इज्जत की कैसी धज्जियां उड़ती। पति तो मुझसे जिंदा ही गाड़ देते कि मेरी लापरवाही की वजह से ये सब कुछ हुआ है। मैं और बहू उस रात के बाद तनु को डॉक्टर के पास लेकर गए तो उसे देखते ही डॉक्टर ने कह दिया कि आपकी बेटी गर्भवती है और एक आध महीने से बच्चा जनने वाली है। यह बात सुनकर सदमे में आ चुकी थी। मैंने डॉक्टर से कहा कि आप एक बार टेस्ट तो कीजिए, तो वह गुस्सा हो गई। क्या आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है? क्या डॉक्टर आप है या मैं हूँ? आपकी बच्ची पेट से है, पहले ध्यान नहीं देते। जब संतानें ऐसे काम करते हैं तो डॉक्टर को झूठा कहते हैं। डॉक्टर ये बात कहकर चली गई। मैं वहीं पर सर पकड़कर बैठ गई। इसके बाद हम घर आ गए और तनु को उसके बाद ज़्यादातर कमरे में रखती थी। नमन जब भी पूछता उसको मैं झूठ बोल देती और अपने पति को भी कहती कि वह अपनी मौसी की तरफ रहने लगी है। कुछ दिन बाद लौट आएगी। बहू बहुत खुश थी क्योंकि नमन उसे शहर लेकर जाने वाला था। उसने मुझसे कहा कि वह मेरा गुजारा नहीं है। सोनम, मैं यहाँ से लेकर शहर आ जाऊँगा, कुछ दिन बाद आपसे मिलने आता हूँ। मैं तो रो रही थी कि बेटा बीबी को लेकर अलग हो चुका है और तनु मेरी इतनी खूबसूरत बच्ची को पता नहीं किस तरह की नज़र लग गई है। इतनी छोटी उम्र में गर्भवती हो गई। मैंने कई बार तनु से सब पूछा तो मगर सिर्फ दिमाग से सुनती रहती है और कुछ न कहती। मैं बहुत परेशान थी। उस दिन सोने के लिए लेटी तो झट से मुझे वह माई याद आ गई जिसने तनु को बुखार से आराम दिलाया था, जिसने कहा था कि आपकी बेटी को छुपा कर रखो। अगले दिन मैं उस माई की तरफ आ गई। हो सकता है वह मेरी मदद करे और जिस तरह मेरी तनु से मुश्किल से निकल आए। मगर मुझे उसके ठिकाने पर आकर पता चला कि वह तो दूसरे गांव जा चुकी है। ऐसे में घर लौट आई। बहू से कहा कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, हो सकता है वही मदद करे। मैं और बहू जब डॉक्टर के पास गए तो मेरी बच्ची का बच्चा खत्म करने से मना कर दिया कि यह गैर कानूनी काम है और दूसरा इसमें आपकी बच्ची की जान को खतरा है। वह अभी बहुत छोटी है। मैं परेशान हालत में घर आ गई। समझ नहीं आ रहा था कि कहीं से अपनी बेटी की खुशियाँ मांगूं। मैंने दोबारा से भगवान से रो रो कर प्रार्थना किया कि उस दिन फिर से मैं मई मिलने जा रही थी। भगवान से कृपा से मुझे दूसरे गांव में आसानी से मिल गई। जब मैंने उससे सारा किस्सा सुनाया तो उसने मुझे एक बच्ची को बिस्तर पर सो जा, तुझे पता चल जाएगा कि तेरी बच्ची कैसे गर्भवती हुई है। मैंने कुछ साल पहले तुझे कहा भी था कि बच्ची पर ध्यान रखना। तूने मेरी बात नहीं मानी। अब भुगत। मैं घर आकर तनु को दवा पिला दी और बहू से छुपाकर स्टोर रूम में सुला दिया और खुद जाकर उसके बिस्तर पर सो गई। आधी रात गुजर चुकी थी। मेरा तन था, पता नहीं ठीक हो गई या नहीं। अगर किसी को पता चल गया तो क्या हो गया। और कल का बेटा बहू भी शहर चले जाएंगे। और मैं इसी सोच में गुम थी कि कमरे में कदमों की आहट सुनाई दी। मैं अभी लेटी थी कि कुछ मिनट बाद मेरे कमरे में धुआं फैलने लगा शुरू हो गया, जो मेरे दिमाग को चढ़ा तो मैं तुरंत चौंक कर उठी। और उस वक्त मेरे कमरे में कौन हो सकता है। मगर जैसे ही मैं उठी तो मेरे होश उड़ गए क्योंकि उस कमरे में कोई और नहीं बल्कि आधी रात को तनु की सगी भाभी सोनम थी। वो मुझे देखकर डर गई। जब मैंने कमरे की बत्ती जलाई तो उस वक्त उसके हाथ में कोई मीठी चीज़ थी और मैं गुस्से से उससे पूछने लगी कि तुम यहाँ तनु के कमरे में क्या कर रही हो और ये धुआं किस चीज़ का है। और ये मेरी बात सुनकर वो कुछ नहीं बोली, मगर मैं जान चुकी थी कि तनु की इस हालत के पीछे सोनम है। मेरी आवाज़ सुनकर नमन का और मेरा पति भी वहां आ गए। बेटे ने आते ही कमरे की खिड़कियां खोली ताकि धुआं बाहर निकले। मैंने कहा, सोनम सच सच बताओ वरना इसी वक्त घर से निकाल दूंगी। क्या करती रही हो तुम तनु के साथ? नमन और पति हैरान थे। मुझे कहने लगे, क्या हो गया है आपको? वो ऐसा क्यों करेगी? मैंने उन दोनों को चुप करवा दिया और कहा कि सच बताओ वरना इसी वक्त घर से निकाल दूंगी और तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी करतूत बताऊंगी। ये सुनते ही सोनम कहने लगी कि चांदनी की इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। ये सुनते ही मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। वो हमारी बेटी को खूबसूरती से जलती थी। वह रोज मुखिया के घर कोई दवा लेने जाती थी और वह रोज करती थी जो कमरे में करती थी जिससे तनु बीमार पड़ जाए। नमन ये सुनकर बहुत गुस्सा हुआ और जे भी उसने तनु के बारे में पूछा तो वह स्टोर रूम का बताया। वो बहन को जो जब रूम से लेकर आया तो उसके फूले पेट को देखकर डर गया, मगर ये बात जान चुका था कि उसकी बीवी ने क्या किया है। मेरी मासूम बच्ची की जिंदगी तबाह कर दी। नमन सोनम को तुरंत घर से निकाल दिया। मैं अगली सुबह बेटे के साथ
बच्ची को हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर ने कहा कि आपकी बच्ची को कुछ जहरीला दिया गया था जा रहा था, जिससे उसका शरीर फूल चुका था। लेकिन आप चिंता ना करें, आपकी बच्ची ठीक हो जाएगी। उनकी वजह से हुआ है। पति को लगा कि ये सब उनकी वजह से हुआ है। अगर उनको घर की बहू ना बनाते तो आज उनकी बेटी ठीक होती। तन्नू को 2 महीने के इलाज हो रहा था और उस डॉक्टर के पास गई जिसने बिना टेस्ट किए मेरी बेटी को गलत कहा था और उसे खूब सुनाया कि तुम जैसे डॉक्टर की वजह से लोगों की जिंदगियां खत्म होती हैं। अगर तुम सब टेस्ट कर लेती तो शायद मेरी बच्ची की हालत ऐसी न होती। डॉक्टर ने मुझसे माफ़ी मांगी। तनु अपनी हालत से गुजर चुकी थी, जिसका कोई इलाज नहीं था। किसी से बात पता चली कि चांदनी का इलाज जारी रखा। मेरी बहू ने आंखें जलन से इतनी ठंडी अंधी हो चुकी थी कि जिसने मेरी बेटी की मासूमियत पे नज़र नहीं आई। एक 14 साल की बच्ची से क्या खतरा हो सकता है? वह तो भाभी कहती थी। मैं और पति बहू को माफ़ कर चुके थे, मगर मेरा बेटा उसे माफ़ करने को तैयार नहीं था। उसकी बहन ने उसकी पत्नी को इतनी तकलीफ दी कि वह बर्दाश्त नहीं किया। जलन इंसान को खा जाता है। हर इंसान को वही मिलता है जिसकी वह कोशिश करता है, और मोहब्बत तो कमानी पड़ती है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।